आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च लव लाइफ के मामले में कैसा रहने वाला है। ये रीडिंग स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिनका रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ चल रहा है, जो रिलेशनशिप में है तो सही लेकिन देर इज़ नो स्मूथनेस, एक रुकावट सी है। बट उससे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स टैरो विद जया। अभी रिसेंटली इन द मंथ ऑफ मार्च बहुत इंपॉर्टेंट एक पोर्टल ओपन हुआ है जिसे 333 पोर्टल के नाम से जाना गया है। इस पोर्टल के अलावा भी कई इम्पॉर्टेंट प्लानिटरी चेंजेस होने वाले हैं जस्ट आफ्टर होली। मार्स यानी मंगल ग्रह अपना पोजीशन चेंज करने वाला है टू मरकुरी यानी कि बुध में। वो जेमिनी राशि में ट्रांजिट करने वाले हैं फ्रॉम द 13th ऑफ मार्च एंड अप टू 10th ऑफ मई। जब हम मार्स की बात कर रहे हैं, मार्स यानी कि एक ऐसा प्लैनेट विच इज़ नोन फॉर अग्रेशन, एंगर, एक्शन ओरिएंटेड, गो गेटर टाइप ऑफ, जो अपने इमोशंस के बदले में अपने एक्शन, अपने ब्रेन को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। समबडी हु थिंक्स आउट ऑफ हिज ब्रेन और अपने इमोशन को पीछे रखते हैं और ईगोइस्टिक पर्सन भी होते हैं। और वहीं हम बात करें मरकरी की, तो मरकरी यानी कि बुध, बुद्धि का देवता, बुद्धि का प्लैनेट, बुध देव। कम्युनिकेशन, लॉजिक, एनालिटिकल स्किल्स, रिएक्शंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ओवरऑल मेंटालिटी, जहाँ पे भी बुद्धि की बात आती है वहाँ मरकरी। अग्रेशन, एंगर, एक्शन। मार्स जब मरकरी बुद्धि से मिलता है तो डेफिनेटली कुछ इम्पैक्ट्स तो हमारे ऊपर आएंगे ही, और ये इम्पैक्ट क्योंकि हमारी बुद्धि को इफेक्ट कर रहे हैं, एक्शन हमारी बुद्धि को इम्पैक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली हमारे रिलेशनशिप में कुछ तो इम्पैक्ट आने वाले होंगे ही। सो लेट्स सी आपका फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च इन स्पेसिफिक सिचुएशंस अगर आपके अंदर है, तो आपके रिलेशनशिप में है, तो गाइडेंस हमें टैरो से क्या मिलती है। हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे 2 पाइल इंट्यूटिवली सिलेक्ट की है। आप आइदर जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हो, अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस हिसाब से जा सकते हैं, या फिर आप अपने पर्सन का नेम इनिशियल के हिसाब से पाइल चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, आपके पर्सन का अगर नेम इनिशियल A to M के बीच में है। पाइल नंबर 2, आपके पर्सन का इनिशियल अगर लेटर N से Z के बीच में है। टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड प्लीज चूज योर पाइल। चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 यानी कि लेटर A से लेके M तक अगर आपके पर्सन का इनिशियल आता है। तो पाइल नंबर 1 देखते हैं आपकी रीडिंग में टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस आती है फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च के लिए। ये आपका मास्टर कार्ड है जिसे हम रीडिंग के बाद में खोलेंगे देखने के लिए कि हमारी रीडिंग के साथ कितना सिंक करता है। इसे हम यहाँ रखते हैं, तब तक टैरो से देख लेते हैं। आपके लिए आया है पहला कार्ड मैजिशियन नंबर 1 दैट रिप्रेजेंट सन। प्लैनेटरी की बात करें, हम अगर प्लैनेटरी पोजीशन की बात करें, आपके लिए आया है, ये है मेरे मिनी कार्ड द क्यूट वन। पहले भी मैं रीडिंग के लिए यूज कर सकती हूँ। हायरोफांट रिवर्स, नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ कप्स रिवर्स अगेन। उसके बाद आया है आपके लिए द हायरोफांट। अगेन पेज ऑफ कप्स, दिस टाइम इट इज अपराइट। आपके पास 2 पेज ऑफ कप है, एक रिवर्स में और एक है अपराइट। जजमेंट, एंजेलिक एडवाइस आया है आपके लिए गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ रखते हैं, आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे।
पेन का कार्ड है आपके लिए, अबंडेंस का भी कार्ड आया है, ये दो गाइडेंस आपके लिए है, ये हम इन्हें बाद में खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं टैरो से। आई होप आपको पाइल 1 सारे कार्ड दिख रहे होंगे। टैरो की बात करें तो पहला कार्ड आपके पास आया है नंबर 1 मैजिशियन। जैसे मैंने कहा है कि दैट इज़ प्लैनेटरी मूवमेंट की बात करें तो इट रिप्रेजेंट सन, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। ग्रह की बात करें तो ये जो भी इंसान है के साथ आप नो कांटेक्ट में हैं या फिर ऑफ एंड ऑन कांटेक्ट में हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे। फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च और स्पेसिफिकली इस ट्रांजिट के बाद मार्स का इन मर्करी क्या रहने वाला है, देखते हैं। ये इंसान हो सकते हैं किसी आईटी फील्ड से, कंप्यूटर फील्ड से जुड़े हुए हों, लाइब्रेरियन हो सकते हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड में हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, किसी ट्रेडिशनल किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हो सकते हैं, प्रीस्ट हो सकते हैं, चर्च में काम कर सकते हैं, क्लर्जी में काम कर सकते हैं, क्योंकि चर्च क्लर्जी हायरोफेंट की एनर्जी से हमें बता रहा है। कम्युनिकेशन की फील्ड कुछ भी हो सकती है, सेल्स में हो सकते हैं, मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं जहाँ पे इनको गुड जजमेंट देना पड़ सकता हो, कुछ ऐसा हो सकता है। एरीज हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वाटर साइन आ रहा है यहाँ पे, पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस हो सकते हैं। चलिए देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या है, क्योंकि टैरो आपको एनर्जी बताती है। कभी भी राशियों के हिसाब से उसे मत देखिए। अगर आपके साथ ये इट मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू, बिकॉज ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है। जितना आपके साथ रिलेट करता है उसे रखिए और जितना नहीं करता है उसे जाने दीजिए। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से। यू आर द राइट पर्सन टू टेक द कॉल। चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 ए से लेके एम, अगर पर्सन का आपके इनिशियल्स हैं। सो ये जो भी इंसान है, जैसे मैंने आपको बताया, ये इंसान कन्फ्यूजन पे है, आपको लेके आपके साथ रिश्ते के साथ कन्फ्यूजन में है। ऑप्शंस की इनके पास कमी नहीं है और ये अपने ऑप्शंस को क्लोज भी नहीं करना चाहते करेंटली। ही इज स्टिल ओपन टू हिज और हर ऑप्शंस। वो देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेहतर रहेगा फॉर अ लॉन्ग टर्म। डिसीजन मेकिंग में यहाँ पे कमी है, वो साफ साफ दिख रही है। उनको समझ नहीं आ रहा अपने फीलिंग्स को वो जाहिर करना चाहते भी है या नहीं। इनफैक्ट उन्हें यही समझ नहीं आ रहा जो भी आपके लिए उनके अंदर फीलिंग्स है, क्या वो रियल है या नहीं। बहुत रिप्रेशन की एक वाइब आ रही है। जिनके लिए भी फीलिंग्स है भी, वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, खुल के कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं। हो सकता है अनकन्फेस्ड लव हो कईयों के रिश्तों में, जहाँ आपको पता तो हो कि वो लाइक करते हैं, लेकिन कमिटमेंट या कन्फेशन उन्होंने अभी तक दिया नहीं है। या आप खुद कंफ्यूज हो सकते हैं कि वो आखिर चाहते क्या हैं आपसे। पेज ऑफ कप्स रिवर्स आया है। दैट ऑल्सो इंडिकेट्स कि ये बंदा, जैसे बंदा या बंदी, जैसे मैंने आपको कहा, ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रह सकते हैं। किसी दिन बहुत स्वीट, बहुत अफेक्शनेट, बहुत पैशनेट, अगले ही दिन आपके पास मैसेज ही ना आए, कॉल ना आए, हफ्तों तक कॉल ना आए, दिनों तक कुछ 3-4 दिन गैप आ जाए। दैट इज़ फॉर नो रीज़न। क्योंकि ये एक रिवर्स यानी कि एक इमैच्योर बिहेवियर को भी दिखाता है, चाइल्डिश बिहेवियर को, जिसे खुद ही नहीं पता कि वो चाहता क्या है अपनी फीलिंग्स के लिए। वो आपके साथ रहना तो चाहते हैं, आपके साथ रिलेशन भी रखना चाहते हैं। इट कुड बी एट अ फ्रेंडशिप लेवल राइट नाउ, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हो, बट ही इज़ नॉट श्योर। एक इमैच्योर एनर्जी है इनमें।
जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे वो बार बार अपने ऑप्शंस को टटोल रहे हैं, ही और शी इज़ वेइंग देयर ऑप्शंस। वो ऑप्शंस क्लोज करने के मूड में फ़िलहाल नहीं हैं। बट इसी के साथ साथ आपके पास मजिशियन आया है, आपके पास हायरोफेंट आया है, आपके पास पेज ऑफ कप और जजमेंट, ये सारे के सारे अपराइट्स आए हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव इंडिकेशन। मैजिशियन का मतलब है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ही और शी डजंट वांट कि आपके साथ एक कंप्लीट ब्रेकअप आ जाए। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, कुछ क्रिएट भी करना चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन अभी कंफ्यूज है कि वो क्या करना चाहते हैं, किस राह जाएं, वो क्लैरिटी नहीं है। हायरोफेंट के साथ उनके दिलो दिमाग में कुछ ट्रेडिशनल आपके साथ स्टेप उठाना चाहते हैं। इट कुड बी कमिटमेंट फॉर फ्यू, इट कुड बी मैरिज फॉर फ्यू, अपने रिलेशनशिप को पब्लिक लेवल पे ले जाना, ये इनके अंदरूनी दिमाग पे है। बट क्योंकि वो अभी भी ऑप्शंस के बीच में है और यहाँ पे एक इमेच्योर बिहेवियर है, जिसकी वजह से लैक ऑफ क्लैरिटी दे रहे हैं आपको। देयर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी, कम्युनिकेशन गैप है, ओपननेस की कमी है, ओपन नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, मैजिशियन एक क्रिएशन, एक मैनिफेस्टेशन है उनके पास, उनके अंदर। जजमेंट का कार्ड आया है, वे शोज की देर इज एन अवेकनिंग। हो सकता है आपको ऑलरेडी अवेकनिंग हो कि मैं उस इंसान से प्यार करता हूँ या करती हूँ या फिर यही मेरे लिए सही है, बट उस इंसान में अभी भी ये लैक है। तो उनमें अब धीरे धीरे यूनिवर्स की तरफ से एक अवेकनिंग आ रही है टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। आपके लिए रिस्पेक्ट जाग रही है। वो रिस्पेक्ट ऑलरेडी आपके प्रति उनके अंदर है, ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट नहीं करते वो आपकी। देयर इज लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, और वो सोच भी रहे हैं अब टू करेक्ट देमसेल्फ एंड आपके तरफ कुछ ऑफर लेके आया जाए। हालांकि पेज ऑफ कप्स के साथ मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ा कोई ऑफर आने वाला है, एकदम से वो कमिटमेंट देने वाले हैं, बट कुछ पॉजिटिव स्टेप आपकी तरफ उठाना चाहते हैं, रिश्ते की तरफ उठाना चाहते हैं। सम अपॉर्चुनिटी वो आपकी तरफ आगे बढ़ के देना चाहते हैं। ये जो भी कंफ्यूजन है, इसके साथ अगर आप देखें, आपके लिए कार्ड आया है फिजिकल पेन एंड अबंडेंस। अबंडेंस लिंक करता है आपके पेज ऑफ कप्स और जजमेंट के साथ कि कुछ अवेकनिंग है, समथिंग इज गोइंग टू बी राइट, जो वो राइट करना चाहते हैं। बट इस सारे सिचुएशन की वजह से, इस कन्फ्यूजन की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ा हो, या आप अभी भी गुजर रहे हों, एंड दैट स्ट्रेस इज कॉजिंग यू सम काइंड ऑफ फिजिकल पेन। और ये जो कार्ड है आपके पास, दैट इज 29 कार्ड आया है आपके पास। 9 इज टोटल, अगर आप करेंगे तो ये बनता है आपका 11। 2 + 9 is 11 and 11 indicates the number 2. 2 indicates moon, planet moon, and moon का मतलब ही है अपनी इमोशंस को छुपाए रखना, खुल के ना बोलना, क्लोज्ड ऑफ रहना, मन में काफ़ी कुछ है लेकिन बताना नहीं, जो आपके इन दो कार्ड्स में भी सेम निकल के आया है। आपको ये कार्ड यही सलाह दे रहा है कि जो भी आपके स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसे भुला के फिज़िकल पेन जो आपको कॉज हो रही है इसके वजह से, इस पे ध्यान दे, अपने बॉडी पे ध्यान दे, अपने माइंड पे ध्यान दे, अपने चक्रास को बैलेंस करे, खुद को हील करे, अपने आप की केयर करे। दैट इज़ द अटमोस्ट गाइडेंस दैट आई एम गेटिंग। जब तक आप खुद बैलेंस नहीं होंगे, जब तक आप खुद हील नहीं होंगे, अपने आप को आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तब तक आप सामने वाले से रिस्पेक्ट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, जो मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ, आप सबको भी एक हम्बल सजेशन है। हील योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। अपने आप पॉजिटिव वाइब को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आपके पास अगेन यहाँ पे नंबर 1 आया है, दैट इज़ अबंडेंस, सन, खुशियाँ। जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं वो चीज़ आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। और विथ मैजिशियन आपको अगेन नंबर 1 मिला है, 1 सन कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड। यहाँ पे एंजली गाइडेंस आपके साथ कहना चाह रही हैं आपके लिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जो भी आप डिसीजन लें इस रिश्ते के बारे में,
मेक श्योर कि आप थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लीजिए. आस्क योर सेल्फ, इनर वॉइस सुनिए, उसे इग्नोर मत कीजिए. एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन वॉट एवर डिसीजन आप इसके तहत रिश्ते के लिए बनाना चाहते हैं. डोंट गो विदाउट सीइंग द एक्शन. गेट मोर इन्फॉर्मेशन. अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है. पाइल नंबर 1, साईं बाबा की तरफ से भी आपके लिए क्या गाइडेंस आती है और एनिमल स्पिरिट आपको क्या बताना चाहते हैं. दिस आर अ वेरी यूनिक कार्ड जो इंडिया में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है. सो मैंने इसे यूएस से मंगवाया है एंड आई लव देम. जंबो कार्ड्स. साईं बाबा की तरफ से आपके लिए है सेलिब्रेशन. गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन. अपने ऊपर काम कीजिए. डेफिनेटली कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपकी तरफ आएगी ही. वर्क ऑन योर सेल्फ. जैसे मैंने आपको कहा, खुद पॉजिटिव रहिए तो पॉजिटिव वाइब अपने आप दौड़ी चली आएगी आपकी तरफ. एंड एनिमल स्पिरिट भी देखिए कितना कोरिलेशन है. यू आर वर्थ टेकिंग केयर ऑफ. अपनी टेक केयर कीजिए. आपको ऐसा पार्टनर डेफिनेटली मिलेगा जो आपकी भी टेक केयर करे. रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड यू विल गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर पर्सन. सो दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 1. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड क्लेम कीजिए इस एनर्जी को. आपके कोई भी अगर सवाल हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं. मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी आपको उसका उत्तर देने का थ्रू टैरो. चलिए पाइल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं. सॉरी, पाइल नंबर 1 आपका मास्टर कार्ड तो देखने ही भूल गए थे हम. आपके लिए मास्टर कार्ड में आया है फॉरगिवनेस. स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स फॉर लाइफ is too precious to waste. You create your reality but by what you think, dream and imagine. देखिए आपके लिए आपका मास्टर कार्ड भी सेम वही इंडिकेशन दे रहा है जो हमने आपके कार्ड्स में देखा. सो दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 1. पाइल नंबर 2 आपको देखते हैं क्या गाइडेंस मिलती है फ्रॉम टैरो एंड आवर यूनिवर्सल एंजलिक गाइड. चलिए पाइल नंबर 2 अगर आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया, पाइल नंबर 2 अगर आपने ये पाइल सिलेक्ट किया है या फिर आपके पर्सन का इनिशियल एन से लेके जेड के बीच में आता है तो ये रीडिंग आपकी है कि आपका फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च कैसे गुजरने वाला है आपके रिलेशनशिप के मद्देनज़र. अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है यूट्यूब में, दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है क्योंकि एनर्जिकली हम सब के सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ये सारा खेल एनर्जी का ही है. सो पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर मास्टर कार्ड. इसे हम बाद में खोलेंगे एज अ गाइडेंस. चलिए टैरो से देखते हैं क्या आता है. चलिए टैरो से देखते हैं क्या आता है आपके लिए. यू गॉट एम्प्रेस. फाइव ऑफ पेंटिकल्स. द मून. इसे मैं यहाँ रखती हूँ. ये गाइडेंस कार्ड आपके लिए बाद में खोलेंगे. आई होप आपको सारे कार्ड दिख रहे हों. ये जो भी पर्सन है जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, ये इंसान हो सकता है कम्युनिकेशन फील्ड से हो, फैशन इंडस्ट्री से हो. एक नर्चरर क्वालिटी है विद द कार्ड द एम्प्रेस. काफ़ी नर्चरिंग है, काफ़ी केयरिंग है. हो सकता है ये किसी हायर अथॉरिटी पे है क्योंकि हमारे पास एम्परर का कार्ड आया है जो एरीज को इंडिकेट करता है. फायरी इंसान, मैच्योर इंसान, एक फादर फिगर. कोई लीडरशिप पोजीशन पे हो सकते हैं, मैनेजमेंट में हो सकते हैं, अथॉरिटी वाले पोजीशन में हो सकते हैं. एक मैच्योर इंसान जिसके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं फैमिली की. एक नोन पर्सन भी हो सकते हैं, कोई इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं.
पॉलिटिशियन हो सकते हैं, सेल्स में हो सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं ये इंसान। ब्यूटी एंड फैशन इंडस्ट्री तो मैंने पहले ही बता दिया। गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, मैनेजर, सीईओ, एक लीडर, हेड की पोजीशन पे हो सकता है किसी कंपनी में, सेल्फ एम्प्लॉयड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर से जुड़ा कुछ काम कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कोई काम हो सकता है इनका। क्वालिटी कंट्रोल शायद हो सकता है क्योंकि हमारे पास चैरियट आया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है विद द कार्ड मून, हमारे पास मून भी आया है, ये नाइट शिफ्ट में काम करते हो या कोई नाइट वर्कर हो। नरेटर हो सकते हैं जिन्हें नरेशंस, कहानियाँ सुनाना या कहानियाँ बोलना, स्टोरी टेलर्स काफ़ी अच्छा करते हो। यूट्यूब पे हो सकता है कोई स्टोरी टेलिंग का कोई चैनल हो इनका, नैरेटिव से जुड़ा हुआ कुछ। आर्टिस्ट हो सकते हैं, डिटेक्टिव हो सकते हैं। कुछ लोगों के केस में सेक्स वर्कर भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कार्ड से आपके लिए क्या आता है। टैरो हमेशा एनर्जी से चलती है, राशियों के हिसाब से नहीं चलती, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जी, और इसीलिए एनर्जी हमारी बदलती रहती है, उसके साथ आपके टैरो के गाइडेंस भी बदलते रहते हैं। फिर भी हमारे पास यहाँ पे मजिशियन का कार्ड आया है। इसके पास सारे के सारे टूल्स हैं जो टैरो में हमारे होते हैं, पेंटिकल्स, वॉन्ड, कप्स एंड स्वॉर्ड। सो इसी के तहत आपके सारे की सारी राशियाँ इसमें आ गई हैं, वो किसी भी राशि के हो सकते हैं। एरीज फिर भी यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है, फायर एनर्जी, नॉट जस्ट एरीज, फायर एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। एरीज, सेजिटेरियस एंड लियो। और यहाँ पे हमारे पास लियो ना सही, लेपर्ड से मिलता जुलता कुछ आ सकता है, अगेन फायर एनर्जी। ये जो भी इंसान है काफ़ी मैच्योर हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी कहा है। काम का काफ़ी बर्डन हो सकता है, लीडरशिप लेवल के हो सकते हैं, तो काम का काफ़ी प्रेशर हो सकता है। ईगोइस्टिक हो सकते हैं विद द एम्परर कार्ड, हमेशा अपनी सुनना और दूसरों की बातों को इतनी प्रायोरिटी ना देना या फिर ना समझना। दिस कार्ड इंडिकेट्स हेड स्ट्रांग पर्सन, काफ़ी ज़िद्दी, गुस्सैल हो सकते हैं, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट मार्स। और जैसे मैंने आपको बताया कि होली के बाद मार्स का एनीवे ट्रांजिट होने वाला है मरकरी में, बुध में, तो एंगर इशू हो सकते हैं इनके साथ, छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर जाना, ईगो शो करना, सामने वाले की भावना को पूरी तरह से ना समझना। बट दिस ऑल्सो इंडिकेट्स कि काफ़ी स्टेबल पर्सन है। रिलेशनशिप अगर आएंगे ये रिलेशनशिप में तो काफ़ी स्टेबिलिटी के साथ ही आएंगे, इनस्टेबल कुछ नहीं है, आज है कल नहीं है। ये जिस दिन भी आएंगे, जिस दिन भी ये कमिटमेंट आपको देंगे या फिर जिस दिन भी ये श्योर हो जाएंगे, उस दिन ये 100% स्टेबिलिटी के साथ ही आएंगे। ये जो भी है राइट नाउ, इनमें एक मैस्कुलिन भाव ज़्यादा डोमिनेटिंग है। हम सब में एक मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों हिस्से होते हैं, एंड हमें उस दोनों को ही बैलेंस करके रखना ज़रूरी है, मैस्कुलिनिटी की और फेमिनिटी दोनों को ही। हो सकता है ये कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं राइट नाउ, या फिर कुछ हेल्थ इशू हो सकते हैं उनके, कुछ पुराने रिश्ते उनके हो सकते हैं जिसकी वजह से वो आज भी हर्ट है। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं उनके अंदर, ओपननेस की कमी है, खुल के अपनी बातों को शेयर ना करना, एक्सप्रेस ना करना, अंदर ही अंदर रख देना, क्योंकि हमारे पास मून का कार्ड आया है, एंड मून
शोज आपके इमोशंस जो अंदर ही अंदर दबे हुए हैं, बाहर नहीं ना आए आज तक, डिल्यूशनल, एक अंदर ही उनके दिमाग में चलता है कि मेरे साथ अगर मैंने ये कर दिया तो क्या होगा। रिस्क टेकर, उस चीज़ की कमी है यहाँ पे। रिस्क टेक नहीं करना चाहते, स्टेबिलिटी को हैम्पर नहीं करना चाहते कि क्या मैं इस इंसान के साथ आगे बढ़ूँ तो कहीं कोई रिस्क तो नहीं है, क्या मैं सही डिसीजन ले पाऊँगा। क्योंकि यहाँ पे मजिशियन की भी एनर्जी है। सो मजिशियन दो चीज़ें शो करता है, एक वो जगल कर रहे हैं, मजिशियन एंड चैरियट। यस, आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए, आई होप आपको दिख रहा हो। यहाँ पे साफ दिख रहा है ये कि ये पर्सन जो भी हैं, आई थिंक इसे टेबल पे रख के ज़्यादा बेटर दिखेगा, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे मुझे इधर जाना है या उधर जाना है। कन्फ्यूजन, बहुत कन्फ्यूजन है। ऑप्शन हो सकते हैं इनके पास, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है, रिसोर्सफुल है। ऑप्शन हो सकते हैं, अपने ऑप्शंस को ये वे कर रहे हैं कि क्या मुझे इन्हें चुनना चाहिए या फिर क्या मेरे लिए कोई और बेहतर है। और ईगोइस्टिक तो है ही, इसलिए खुल के सामने नहीं आएंगे। और मैं ये नहीं कहूँगी कि फीलिंग्स नहीं है आपके लिए, क्योंकि वो आपको एज एन एम्प्रेस देखते हैं। एम्प्रेस एक ऐसी एनर्जी है, मैं एनर्जी कहूँगी यहाँ पे, मेल फीमेल नहीं लेते हम यहाँ पे। एनर्जी एक ऐसी है जो बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग, बहुत अफेक्शनेट, समबडी जो सामने वाले को बहुत अच्छी तरह से समझता हो, एक ऐसी एनर्जी के तरफ पे देखते हैं जिसे वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने लायक भी समझते हैं। एक ऐसे इंसान जिसके साथ आप लाइफ लॉन्ग चल सकते हैं, क्योंकि वो आपको अफेक्शनेट और एक केयरिंग रिश्ता प्रोवाइड करेगा। अगर ये अपने काम को लेके बहुत बिजी रहते हैं तो ये जो भी इंसान है उन्हें बैलेंस करेंगी या करेगा उनके पर्सनल लाइफ में। मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि वो, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ही एंड शी जो भी हैं ये आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ एक रीयूनियन चाहते हैं। लेकिन वही है, ईगो है, तो एक्सप्रेस करने में फ़िलहाल ही और शी इज़ नॉट कंफर्टेबल। लेकिन रीयूनियन, ये जो भी इंसान है आपके साथ एक रीयूनियन चाहते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ। वो खुद भी आपसे दूर रह के खुश नहीं है। देयर इज़ अ सेंस ऑफ एंजाइटी है उन्हें, सोचते रहते हैं, कन्फ्यूजन है, और वो आपसे डेफिनेटली रीयूनियन चाहते हैं। एंड हमारे पास आया है इसके साथ ही नंबर 27। 2 + 7 = 9 एंड 9 हमारे सनातन धर्म वैदिक स्क्रिप्चर्स की बात करा जाए तो नंबर 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 9 हमारे ब्रह्मा का भी नंबर है, त्रिदेव ब्रह्मा जी का भी नंबर है। दैट शोज़ क्रिएटिविटी। ही और शी जो भी इंसान है आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। और उसी के साथ हमारे पास एम्प्रेस आया है नंबर 3। 3 इज़ अ नंबर ऑफ क्रिएशन। एक बच्चे का भी जन्म होता है जब दो लोग आपस में मिलते हैं, एक लाइफ, एक क्रिएशन, एक न्यूनेस आपके रिलेशनशिप में चाहते हैं, आपके साथ चाहते हैं। अगर ये नो कॉन्टैक्ट में है तो एक रियूनियन की वाइफ तो यहाँ पे क्लियरली आ ही गई है। 9 + 3 दोनों ही नंबर आ गए हैं। 9 आपका एरीज़ के साथ साथ स्कॉर्पियो को भी बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है। अगर वो इंसान स्कॉर्पियो है तो माइट बी, क्योंकि यहाँ पे स्कॉर्पियो की भी एनर्जी आ रही है। काफ़ी पैशनेट है आपको लेके, क्योंकि ये मार्स को इंडिकेट कर रहा है, एम्परर एंड नंबर 9। और हम यहाँ पे मंगल की ही बात कर रहे हैं, उसी की ट्रांजिट की बात कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च टिल मे, 10 मई। काफ़ी पैशनेट है आपको लेके, सोचते हैं आपको लेके काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वही एंजाइटी है एंड रिस्क नहीं लेना चाहते, कन्फ्यूजन है। बट आपके पास आया है नंबर 6, हैप्पीनेस। 6 ऑल्सो इंडिकेट इन टैरो लवर्स का कार्ड। अगेन रीयूनियन चाहते हैं वो आपके साथ, स्टेबिलिटी के साथ आपके पास आना चाहते हैं वो, क्योंकि ये लवर्स का नंबर है, हैप्पीनेस का नंबर है, ब्लेसिंग्स का नंबर है, मनी फॉर्चून का नंबर है। एक केयरिंग एटीट्यूड को दर्शाता है ये। देखते हैं आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है। आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस है फॉरगिवनेस। जैसे मैंने कहा कि वो रीयूनियन चाहते हैं या फिर किसी चीज़ को लेके वो खुद गिल्ट में हैं,
मे बी उनके गुस्से की वजह से, आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर की वजह से, ईगो की वजह से आपको हर्ट किया हो. ही और शी कुड बी गिल्टी अबाउट इट, कि जो उन्होंने किया वो सही नहीं किया, ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए था उन्हें, और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है. मास्टर कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है मास्टर कार्ड से. अ मैसेज फॉर यू. आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट. योर लव फिल्स मी विथ लाइट. आई लव यू. जैसे मैंने आपको बताया, रियूनियन, नंबर 6, नंबर 3 एम्प्रेस, मजिशियन की एनर्जी, ये सब यही इंडिकेट कर रहा है. ये आपको मिस करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन यही है कि जताना नहीं आता, बताना नहीं आता. अब देखते हैं आपके लिए क्या इंडिकेशन, क्या गाइडेंस आती है फ्रॉम दी एनिमल स्पिरिट, फ्रॉम माई फेवरेट कार्ड, इम्पोर्टेड फ्रॉम यूएस, क्योंकि इंडिया में अवेलेबल होना मुश्किल है. आपके लिए आया है हमारा जंबो कार्ड. यू आर स्ट्रांग, स्मार्ट एंड यू गॉट दिस. आप स्ट्रांग हैं, आप स्मार्ट है, आपको किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है. आप जैसे हैं वैसे रहिए. आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है, खुद को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, खुद से प्यार करने की शुरुआत है. खुद को प्यार करने की ज़रूरत है. एवरीथिंग स्टार्ट्स विद इन. याद रखिएगा, अगर आप हील्ड है, आप स्ट्रांग हैं, आप पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन में है, तो ऑटोमेटिकली आप वैसे ही एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. साईं बाबा का देखते हैं आपकी तरफ क्या आता है गाइडेंस फॉर पाइल 2. ओके, आई होप आपको दिख रहा हो. साईं बाबा का गाइडेंस है आपके लिए मास्टर्स विल. whatever you are going through is happening with your master's will. Go through it with a smile. जो भी आपके साथ हो रहा है, ये ऊपर वाले यूनिवर्स के इशारों पे ही हो रहा है, उन्हीं की इच्छा से हो रहा है. तो विथ स्माइल आप उसे हैंडल कीजिए. और जैसे ये कार्ड भी आया है, यू आर स्ट्रांग एंड स्मार्ट एंड यू गॉट दिस. खुद हील होइए, खुद पॉजिटिव रहिए. एवरीथिंग विल बी फॉलिंग इन प्लेस आपके लिए ऑटोमेटिकली. सो दैट्स ऑल फॉर पाइल 2 और आज की रीडिंग. मार्च फर्स्ट हाफ आपके लिए कैसे जाने वाला है. आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो, मेरी आवाज़ पसंद आई हो. अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. दिस रियली गोइंग टू मोटिवेट मी. ऐसी ही रीडिंग आपके लिए मैं और ला पाऊँ. एंड जिन लोगों ने भी मार्च आपका कैसा जाने वाला है इस साल, वो वीडियो नहीं देखी हो तो मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. गुड नाइट.